कहानी शुरू होती है 1950 के दशक की एक कार फैक्ट्री से। वहां ढेरों गाड़ियां बन रही थीं, लेकिन एक लाल रंग की कार कुछ अलग ही थी। जब एक मैकेनिक उसका इंजन चेक कर रहा था, अचानक उसका हुड बंद हो गया और उसका हाथ बुरी तरह कट गया। उसी दिन एक दूसरा मैकेनिक जब उसके अंदर बैठा तो सिगार की राख सीट पर गिरा दी। शाम को जब सुपरवाइजर ने देखा कि इस गाड़ी की लाइटें अभी भी जल रही थीं, उसने गाड़ी खोली तो मैकेनिक की लाश बाहर गिर गई। 28 साल बाद हम मिलते हैं डेनिस और उसके दोस्त अर्नी से। अर्नी एक शर्मीला पढ़ाकू लड़का था, जबकि डेनिस स्मार्ट और सोशल। स्कूल के पहले ही दिन उनकी नजर एक खूबसूरत लड़की ली पर पड़ी। लौटते वक्त अचानक अर्नी की नजर एक पुरानी खटारा लाल कार पर पड़ी, वही क्रिस्टीन। घर के मालिक जॉर्ज ने बताया कि ये उसके मरे हुए भाई की कार थी और सिर्फ $50 में दे रहा था। डेनिस ने मना किया, पर अर्नी ने बिना सोचे उसे खरीद लिया। घर लौटकर अर्नी की मां ने उसे बहुत डांटा। उन्हें पता चला था कि इस गाड़ी के पिछले मालिक की मौत भी इसी में घुटकर हुई थी, पर अर्नी किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो उसे पास के एक गैराज में रखता है, जहां विल नाम का बूढ़ा मालिक उसे वहां काम पर भी रख लेता है। धीरे धीरे अर्नी इस गाड़ी से अजीब तरह से जुड़ने लगा। उसने कहा, मैंने इस गाड़ी को नहीं चुना, इस गाड़ी ने मुझे चुना है। स्कूल में एक दिन बड़ी नाम का गुंडा अर्नी को परेशान करता है, उसके चश्मे को तोड़ देता है। अर्नी कहता है बड़ी ने उसे चाकू दिखाया, जिससे बड़ी पकड़ा गया और स्कूल से निकाल दिया गया। अब अर्नी दिन रात क्रिस्टीन को ठीक करने में जुटा रहता है। उसका पूरा लुक बदल जाता है, चश्मा हट गया, बाल स्टाइल में कटवा लिए, कपड़े बदल गए। वो अब डेनिस से भी अजीब तरह से पेश आता है। एक दिन डेनिस को पता चलता है कि जॉर्ज के भाई की भी यही कहानी थी। वो इस गाड़ी का दीवाना हो गया था। उसकी पत्नी बेटी भी इसी गाड़ी में मरी थी। डेनिस जब गैराज में क्रिस्टीन के पास गया तो गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। डेनिस डरकर भाग गया। फुटबॉल मैच के दिन अर्नी ली को लेकर आता है। अब क्रिस्टीन पूरी तरह चमक रही थी। ली ने सबके सामने अर्नी को चूमा। डेनिस का ध्यान भटक गया और उसे चोट लग गई। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद जब वह लौटा तो देखा अर्नी पूरी तरह बदल चुका था। एक रात अर्नी ली के साथ कार में बैठा था। ली को लगने लगा कि अर्नी उससे कम, गाड़ी से ज्यादा प्यार करता है। तभी अचानक क्रिस्टीन के अंदर ली का दम घुटने लगा। जैसे तैसे वो बची और बाहर निकल गई। अर्नी ने सब ली की गलती बताई। उसी रात बड़ी और उसकी गैंग गैराज में घुसकर क्रिस्टीन को तोड़-फोड़ देते हैं। अगली सुबह अर्नी जब आता है तो वो टूटे हुए कार के हिस्सों को देखकर पागल सा हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करे। पर अब असली खौफनाक खेल शुरू हुआ। आधी रात को मूछी बड़ी का साथी ट्रक लूट रहा था। तभी सामने से नई जैसी क्रिस्टीन आ गई। मूछी डरकर भागा, पर क्रिस्टीन ने उसका पीछा किया और वेयर हाउस में घुसकर उसे बेरहमी से कुचल दिया। फिर बड़ी और उसके दोस्त गैस स्टेशन पर थे। अचानक क्रिस्टीन आ गई। उसने बड़ी की गाड़ी पर टक्कर मारी, आग लग गई और धमाका हो गया। बड़ी भागा, पर जलती हुई क्रिस्टीन ने उसे भी कुचल दिया। कुछ समय बाद विल ने गैराज में आवाज सुनी। देखा कि क्रिस्टीन धुएं में लिपटी वहां आ गई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, गाड़ी अपने आप लॉक हो गई और सीट उसे डैशबोर्ड में दबाकर मार डालती है। अगले दिन पुलिस आती है। अर्नी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, पर उसके चेहरे पर कुछ और ही कहानी थी। डेनिस और ली को समझ आ गया था कि अब क्रिस्टीन को रोकना होगा। उन्होंने एक प्लान बनाया। ली गैराज में गेट बंद करेगी और डेनिस बुलडोजर से क्रिस्टीन को खत्म कर देगा। जब वो प्लान के लिए पहुंचे तो क्रिस्टीन कचरे में छिपी हुई थी। उसने अचानक हेडलाइट्स ऑन की और ली पर चढ़ने के लिए दौड़ पड़ी। डेनिस एक्सकेवेटर लेकर उसके सामने आ गया। तभी उन्होंने देखा कि अब गाड़ी खुद नहीं चल रही थी, बल्कि अर्नी उसके अंदर था। अर्नी पूरी तरह पागल हो चुका था। क्रिस्टीन ने फिर ली को मारने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन इसी दौरान गाड़ी एक जोरदार झटके में क्रैश हुई और अर्नी विंडशील्ड से निकलकर जमीन पर गिरा। उसके शरीर में कांच घुस चुका था। उसने मरते मरते भी क्रिस्टीन को छूने की कोशिश की,
और वहीं दम तोड़ दिया। पर क्रिस्टीन अभी भी नहीं मरी थी। वो फिर से रिवर्स लेकर ली को कुचलने दौड़ी, लेकिन इसी वक्त डेनिस ने बुलडोजर से उसे पूरी तरह से दबा दिया। गाड़ी बचने की कोशिश करती रही, पर आखिरकार वो एक मलबे के ढेर में बदल गई। अगले दिन पुलिस के साथ डेनिस और ली जंकयार्ड में खड़े थे। क्रिस्टीन अब कबाड़ हो चुकी थी। तीनों वहां से चले गए, पर जाते जाते हमने देखा क्रिस्टीन का एक मेटल का टुकड़ा धीरे से हिला, मानो वो अभी भी जिंदा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्रिस्टीन की ये डरावनी कहानी? क्या आप भी अपनी कार से इतना प्यार कर बैठेंगे? कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी में।